यहाँ पर सीखने योग्य एक सबसे बड़ी बात हुई। कौन सी? माताओं बहनों से, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग बैठे सब मेरी माताएं हैं, सब मेरी बहनें हैं। आपको इस कथा से एक सीख लेनी चाहिए, बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। जब तक जिस जगह आपके पति का आदर ना हो, जिस जगह आपके पति का सम्मान ना हो, उस जगह कभी मत जाना। आपके पति आपके बारे में कितना नहीं सोचते, सब कुछ सोचते हैं, आपकी सारी व्यवस्था करते हैं, तो उनके आदर और सम्मान को आप लोग ही रख सकते हो। चाहे आपके पिता कितने ही बुलाएं, कितना ही कुछ कहें, कभी मत जाओ। देखना, सबसे ज्यादा घर बिगड़ते हैं मायके की तरफ से। बिगड़ते नहीं बिगड़ते, गलत नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं मैं, कि जो बहू मायके में ज्यादा लगी रहेगी फोन पे, उस व्यक्ति का घर बिगड़ता है। यहाँ पर धुंधली की बहन आई, समझना, धुंधली की बहन आई, धुंधली की बहन ने आकर धुंधली के कान भर दिए, और धुंधली ने फिर कुआं में कूद के मृत्यु को प्राप्त हुई थी कि नहीं हुई थी? हमने कथा सुनी थी, पहले दिन की कथा में था कि धुंधली कुआं में गिर के मरी थी, क्योंकि बहन की बात में लगी थी। बहन भी तो मायके की सी है ना। आजकल हम फोन लगाकर छोटी छोटी बातें हमारे घर पे कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? कि आज हमारे पति देव ने हमसे ऐसा कहा, आज हमारे सास ने हमें ये गाली दे दी, आज हमारे ससुर साहब ने हमसे ऐसा कहा। अरे क्या है भाई, छोटी छोटी बातों को कहने से क्या लाभ? नहीं कहना चाहिए। इतना ध्यान दें, इतनी कम से कम मायके वालों का वही सुझाव माने जो आपके हित में हो, आपके बिगाड़ में ना हो। अच्छा एक बात बताओ, मायके वालों का क्या लाभ होगा अगर आपका घर बिगड़ जाए, आपका संसार बिगड़ जाए? ना उनका कोई लाभ होना, ना कोई बिगड़ना। बिगड़ना है तो आपका, लाभ होना है तो आपका। यही होता है ना जी। मायके वालों का कुछ होता है क्या? वो तो जैसे हैं अपना जीवन व्यतीत कर ही रहे हैं, लेकिन आपने अपने मायके वालों की बात में लगकर आपने तो अपनी अच्छी खुशहाल जिंदगी को नष्ट कर दिया। और फिर रोते हो कि हमारे पति हमसे बात ना करें, कि हमारी पत्नी हमसे बात नहीं करती, कि हमारे पति हमसे बात नहीं करते। भाई तो क्यों अपने मायके की बात में लग के उससे लड़ाई की? नहीं करना था। क्योंकि कम से कम, और सभी माता बहनों से, सभी बुजुर्गों से मेरा एक निवेदन भी है कि कम से कम अपने बच्चों को इतना संस्कारी बनाएं, हमारी बेटियों को विशेषकर इतना संस्कारी बनाएं कि आपके घर का दीपक को तो उजाला दे ही, आपके घर में तो रोशनी फैलाई, और जब दूसरे के घर भी जाए ना तो उसके घर में भी रोशनी फैला दी। क्योंकि आपको अगर बहू अच्छी चाहिए तो आपको आपकी बेटी भी तो संस्कारी बनानी पड़ेगी ना जी। आप बेटी को तो कुछ नहीं कह रहे, बेटी को तो जिद्दी बना रहे, और बहू चाहिए संस्कारी। तो आपकी तो बेटी दूसरे घर की जाके बहू बनेगी। क्यों दूसरे के घर का सत्यानाश कर रहे हो? उसका घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? संस्कार दो ना बचपन से। माता को प्रथम गुरु क्यों बोला जाता है? गुरु बोलते हैं ना माता को, क्यों बोला जाता है? बच्चों का सबसे प्रथम गुरु होती है माताएं। पिता को गुरु नहीं बोला, माताओं को बोला। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय अपनी माता के साथ बिताते हैं। तो संस्कार भी कौन दे सकता है? माता। अब तो यहाँ होता है, फोन लगाकर कहा कि हमारी सास ने मिर्ची सब्जी में ज्यादा हो गई थी तो हमें डांट दिया, तो यहाँ पे मम्मी जी कहेंगी कि बेटी जल्दी आ जाओ घर, बब्बा मत लेना, सास की सेवा मत करना। ऐसी शिक्षा देती है यार, ऐसी शिक्षाओं को देती है। गुरु की तरह शिक्षा दो ना, कर्तव्य है ये हमारा। कम से कम मायके में बात करो। ये नहीं कह रहा कि मायके में बात मत करो, कि मायके मत जाओ, बात करो, लेकिन आपके घर वाले की, अब आपका घर वो नहीं रहा,
अब आप अगर मायके भी जाते हो तो सिर्फ 4-5 दिन के लिए जाते हो, फिर आपको यहाँ की चिंता होने लगती है कि नहीं होती घर की, कि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, घर में कोई नहीं है, घर सुनसान है, हमें जाना पड़ेगा, हमारा घर है। मायका तो पराया हो गया ना जी, पराई की क्यों चिंता करते हो? अभी जो अपना है, वर्तमान चल रहा है, कम से कम वर्तमान सुधार लो, भविष्य तो खुद सुधर जाएगा। वर्तमान में चलो, भविष्य जो निकल गया, भूतकाल जो निकल गया, जहाँ पहले आप जन्मे थे अब वो आपका घर नहीं रह गया। आपका घर है कौन सा? जहां पर आप बिहार के आई हैं, जहां पर आप बहू बनकर आई हैं, वो आपका घर है। आज अगर सती माता शिव जी की बात मान लेती तो जिंदा होती कि नहीं होती? क्या अपने शरीर को भस्म करती कि नहीं करती? तो अपने पति की बात ना मानने के कारण माता बांधा कर भस्म हुई। तो ये मेरी माताओं से, मेरी बहनों से करबद्ध निवेदन है कि कम से कम अपने बच्चों को तो इतना संस्कारी बना दो कि किसी का घर ना बिगड़े, और शक्तिशाली भी बनाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार कर दे। अभी कुछ समय पहले कुछ दिल्ली की एक घटना हुई थी, हमारी कुछ बहनों के साथ कुछ गलत काम हुए हैं। वो तो हमें यहाँ पर मंच से बोलने में भी शर्म आती है। ऐसे व्यक्ति नीच कर्म कर देते हैं। हमारी बच्चियों को इतना शक्तिशाली बनाओ, हमारी बच्चियों के लिए इतना बाहुबल भर दो उनके हाथों में कि कोई भी दुष्ट आंख उठाकर ना देख पाए, कोई भी हमारी बच्चियों को ना छू पाए। और ये सब आप लोग ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इतना संस्कारी बना दो।